है जो कि बिहिया तियर पथ पे जो पुलिया है, ये इसी पुलिया के निर्माण के लिए बेलगाम भारत के जो भोजपुर ब्यूरो हैं उन्होंने धरना दिया और धरना देने के बाद पदाधिकारियों की आंख खुली और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। और उसके बाद डीएम साहब ने भी आश्वस्त किया, एसडीएम साहिबा ने भी आश्वस्त किया और खास करके पुल निर्माण निगम के भी पदाधिकारियों ने इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया। और आज हम उसी पुलिया पे हैं और यहाँ पे हम जो बात करेंगे उमाशंकर सिंह जो कि बेलगाम भारत के भोजपुर ब्यूरो हैं। बड़ा चीज़ क्या है, उमाशंकर सिंह लड़ाई बड़ा कठिन था और 6 सालों से इस पुलिया का, मैं जहाँ तक मैं भी आता हूँ तो 6 सालों से ये पुलिया जिस दशा में है, एक बार दिखा दीजिए पुलिया का क्या है। और बगल में आपको डाइवर्सन दिखाई दे रहा है, ये डाइवर्सन दिखाइए थोड़ा सा जो है। और अभी तक कम से कम 8 से 10 मौतें हो चुकी हैं, 8 से 10 मौतें हो चुकी हैं। और अब जाकर के जो है इसका कायाकल्प करने का पास हो गया है। मतलब लेकिन जिस दिन हम लोग आप लोगों ने जिस दिन अनशन तोड़ा था, अनशन तोड़ने के बाद ये आश्वस्त किया गया था कि अगले दिन से काम लग जाएगा। लेकिन अगले दिन से काम क्या लगा, थोड़ा सा बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम है और बेलगाम भारत के सभी लोगों को प्रणाम है कि आप लोग जुड़े और इस समस्या को, जन समस्या को सर दिखाने के लिए पटना से चल के यहाँ तक आए। और हमारा सहयोग हमेशा इनको, मतलब इनका सहयोग हमको हमेशा मिला है। डीएम साहब से बात हो, चाहे एसडीएम मैडम से बात हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो पुल निर्माण विभाग के, उनसे इन्होंने टेलीफोनिक बात की है और बताएं कि उमाशंकर ये बात है और ऐसे अभी इसका निर्माण होगा। तो हम लोग देखिए 25 अगस्त से धरना पे हम लोग अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण ये था कि ये पुलिया जो है लगभग 4 से 5 साल के लगभग ये टूटा हुआ हो गया। अंग्रेजों के ज़माने का बनाया गया पुल है। थोड़ा सा दिखाइए कि अंग्रेजों के ज़माने का वो पाया है और उसी पाया पे 150 साल ईमानदारी के पूर्वक जब अंग्रेज काम किए तो ईमानदारी पूर्वक ये काम किए थे, तो 150 साल ये पुल चला। मतलब देश को गुलाम बनाने वालों ने अपनी ईमानदारी दिखाई जी, लेकिन देश में जो है आजाद भारत के जो है आजाद पदाधिकारियों ने जो है इस क्षेत्र को गुलामी के जंजीर में जकड़ दिया। जी सर, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। बिहार में ये स्थिति है कि जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री का मतलब घर है, गृह मतलब मुख्य रास्ता है सर, मुख्य रास्ता है उनका जो है गांव जाने का, उस रास्ते की ये दशा देख करके जो है ना बिंदेश्वरी दुबे जी की जो आत्मा है वो भी जो एकदम बिल्कुल दुखी हो रही होगी। वो उनकी आत्मा ये सोच रही होगी कि हमारे नहीं रहने के बाद यहाँ के भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट पदाधिकारी किस स्थिति में इस रास्ते को ला दिए और उन्हीं के द्वारा ये पीडब्ल्यूडी को दिया गया था कि ताकि रोड ये बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए एक चीज और दिखाइए, थोड़ा सा आप साइड से आइए और दिखाइए, यहाँ पे अभी लिखा हुआ है डाइवर्सन का प्रयोग करें। और अभी तक मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ठीक है, हो सकता है किस परिस्थिति में अभी काम शुरू नहीं हुआ, एक दिन काम शुरू हुआ, शुरू होने के बाद में इसका काम मतलब आश्वासन भी दिया गया कि 1 महीने बाद इसका काम चालू हो जाएगा, लेकिन अभी डाइवर्सन की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लेकिन ये 2-3 काम हुआ है। 2-3 काम में क्या हुआ है कि यहाँ पे रात में अगर जब आप आएंगे तो ये रेडियम पेंट है और इसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पुल क्षतिग्रस्त है और एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। जब हम लोग धरना सर किए हैं तो धरना किए तो 2 दिन तक तो कोई पदाधिकारी पूछने तक नहीं आए। एक दिन रात में थाना पदाधिकारी, थाना प्रभारी आए हुए थे और उन्होंने पूछा, उनसे हम बताएं कि सर हम अकेले यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ठीक है हम चौकीदार का व्यवस्था करते हैं। वो आए, वो पूछे, चौकीदार का व्यवस्था किए, लेकिन उसके बाद कोई पदाधिकारी नहीं आए। तब हमने लिखित एसडीओ मैडम को भेजा यहाँ से लेटर कि हम 27 तारीख को रोड जाम, चक्का जाम करेंगे। चक्का जब जाम किए हम तो वहाँ से पुल निर्माण विभाग के पदाधिकारी आए, डीएम साहब हमसे फोन से बात किए और कहे कि आप धरना खत्म कर दीजिए, हम पदाधिकारी भेज रहे हैं, आपको लिखित आश्वासन मिल जाएगा। तो लिखित आश्वासन साहब ने भी आपसे कॉल किया था? जी सर, मेरे मोबाइल से नहीं, मतलब एक नेताजी आए हुए थे, वो अपने से बात कराएंगे, डीएम साहब से बात कीजिए। अच्छा। तो हमको जबरन बात कराएगा, हम बात। वर्तमान में जो हमारे जो डीएम साहब हैं काफी अच्छे हैं और उनसे मैंने भी बात करी थी और काफी बातों को गंभीरता से लेते हैं और उन्होंने बोला भी था
कि जल्द ही इसका सारा ये हो चुका है और इसका जल्द ही कायाकल्प होगा, और जो भी अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार करने की लोग कोशिश करेंगे तो उनको बख्शेंगे नहीं, ऐसा भी बोले थे वो जी सर, ऐसा बोले थे और डीएम साहब पे मुझे भरोसा है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय हो गए, सांसद महोदय हो गए, इस रोड से 4 पंचायत। अच्छा, विधायक जी यहाँ पे जो है ना आरजेडी के हैं, आरजेडी के ही हैं जी जी। तो आरजेडी के विधायक जी अब तो शासन गठबंधन का है, आ गया, ठीक है। और हमारे तेजस्वी बाबू भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो पहला चीज तो एक और बताता हूं कि अभी तक जो 6 सालों में इस पुल के लिए जो है ना निकासी हुआ, पैसा खर्च हुआ, इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ इसकी जांच जरूर की जाए। और राहुल तिवारी जी, आप पटना में रहते हैं, जो है पटना में रहने के बाद जो है ना, जब यहाँ से कोई बूढ़ा व्यक्ति जो है बाढ़ में जब चिल्लाता है तो आप दौड़े दौड़े आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि उस समय वीडियो वायरल हो गया था, लेकिन जब तक से वायरल नहीं होगा तो आप नहीं आइएगा। का राहुल तिवारी घर कैसे जाते हैं भैया? राहुल तिवारी का घर इधर नहीं है, घर उनका चौरास्ता से नीचे है। और चौरास्ता से नीचे मतलब जिस रोड पे, और इसी रास्ते से आते जाता है सर। जब भी इधर फंक्शन होगा ना, बर्थडे वगैरह होगा, कोई शादी विवाह में आमंत्रित करेगा तो इसी रास्ते से सर आते जाते हैं वो, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है। जब हम लोग फोन करते हैं यहाँ से, स्थानीय लोग यहाँ के फोन करते हैं कि विधायक जी पुल कब बनी, तो पुलवा बन जाए, बरसात बीत जाती है, जब बाढ़ आइल बा, कहाँ बाढ़ आइल बा, तो विधायक जी को हम देखावल चाहते नहीं क्या है कि बाढ़ आइल बा, पुलवा थी, बरसात बीत जाती तो बनी। 4 गो बरसात बीत गई सर। अब सोचिए कि हर बरसात के पहले विधायक जी आश्वासन देते हैं, तो माननीय तेजस्वी यादव जी थोड़ा सा विधायक जी का जो है ना, हर जगह जो पदाधिकारी का तो क्लास लगाइए रहे हैं, थोड़ा सा विधायक जी का भी क्लास लगाइए, जरूरी है। पहले तो ये कह के निकल जाते थे कि क्या करे, भाजपा वाला फंड नहीं देता है, भाजपा वाला काम नहीं करने देता है, जदयू वाला काम नहीं करने देता है। तो अब आपका सरकार है, साहब अगर इस निर्माण को जो है अगर पूरा कराना है तो कम से कम बच्चे जो बैठे हुए थे अनशन पे, आपको मिलने तो आना चाहिए था ना, दिखाई तो देना चाहिए था ना कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक है वो जागरूक है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मिलने तक नहीं आए। और जब हम लाइव थे, लाइव दिखा रहे थे यहाँ पे अपने आईडी से हम लाइव थे, तो उसी समय एगो बाबा आए, चकवत गांव से एक बाबा आए, बोले कि बबुआ तनी विधायक जी भी फोन करो लोग तो हम बतियाई का कहत रहन। तो जब उनका से बात होखे लागल तो विधायक जी वह बात कहत रहन। रुक जा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट बस, 1 मिनट। अच्छा एक चीज बताओ, ये गाड़ी लेके जा रहे हो, दिक्कत होता है यहाँ पे? बहुत ज्यादा दिक्कत होता है हम, बहुत ज्यादा पलटने उलटने का भी डर होता होगा बाबू? डर तो होता है, बहुत डर होता है कि कब पलट जाएगा कोई ठीक नहीं होता। अब देखिए, ये कब पलट जाएगा कोई ठीक नहीं है, तो ये बेचारा उसी में जो 6 साल से दौड़ रहा है। लेकिन बिहार में सरकार पलटना था तो 24 घंटा में पलट गया था जो है। तो भैया वैसा पलटी हर जगह हो जाए, भगवान करे वैसा पलटी हर जगह हो जाए कि यहाँ पे भी पलट जाए, और पलटने के बाद जो है ना ये सब जो खड्डा है ये भर जाए और अच्छा एक रोड बन जाए। जी सर, देखिए एक बार रिपेयरिंग का भी काम हो रहा था, तो रिपेयरिंग का काम हम लोगों ने ही रुकवाया था और आप भी उसमें आए हुए थे। आपने देखा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, हम बताएं आपको तो आप आए और उस भ्रष्टाचार को आपने रोका। तो देखिए यहाँ पे जो पुल निर्माण विभाग के पदाधिकारी लोग आए तो क्या किए, यहाँ पे एगो दीवार खड़ा कर दिए हैं कि उधर से आइएगा ना तो दीवारों में लड़ के उसमें चल जाइएगा। उसी तरफ भी एक दीवार खड़ा किया गया था, एगो पिकअप वाला या ठोक के अंदर गिर गया, तो जानते हैं ये लोग निर्माण करते हैं ना, तो निर्माण आपके जो है ना अच्छे के लिए नहीं करते हैं, ये निर्माण करते हैं कि आप उसमें टकराइए, आप फिर नीचे पलट जाइए। यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा। एक बार और दिखाइए, एक बार जो है यहाँ पे देखिए, ये डाइवर्सन की स्थिति है और तमाम ऑटो वगैरह आ रही होंगी, और देखिए ना कहीं पे गेड़ी दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है। तो भैया आप आओगे सीधा वहां से तो बिना रेला जाओगे, जब उधर से आओगे ना तो रेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, देर सही सवेर सही, अब लग रहा है कि पुल का निर्माण हो जाएगा। और पुल निर्माण होने की जो जिनको ठेका मिला हुआ है, सुधीर कुमार सिंह कोई हैं और इनके नाम पे ही है, संवेदक जो हैं, और इन्होंने लिखा है कि सेवा में पिया तियरपत के 5वां किलोमीटर के जनता जनार्दन, 5 किलोमीटर के जनता जनार्दन। चलिए 5 किलोमीटर का ही लिखे हैं, बाकी 10 किलोमीटर का छोड़ दिए हैं। तो ये इनका लेटर है, ये देख लीजिए, ये लेटर है। इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपका जो काम है उपयुक्त समय पे कर देंगे। जो निवेदन को करना है कि सुधीर कुमार सिंह, 5वां किलोमीटर के जनता जनार्दन, 5 किलोमीटर के जनता जनार्दन। चलिए 5 किलोमीटर का ही लिखे हैं, बाकी 10 किलोमीटर का छोड़ दिए हैं। तो ये इनका लेटर है, इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपका जो काम है उपयुक्त समय पे कर देंगे। जय निवेदन को करना है कि सुधीर कुमार सिंह,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में संवेदक होने के नाते मैं वादा करता हूं कि मैं उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्य करूंगा। डाइवर्जन का कार्य, साइन बोर्ड का कार्य और बैरियर लगाने का कार्य। दोनों साइड में सर बैरियर लगाना था। जब हम हाँ। लोग मांग किए हैं तो दोनों साइड में बैरियर लगाना था कि ताकि लोग गिरे ना, यहाँ पे कोई तो डिस्टर्ब। यहाँ पे अभी केवल और केवल साइन बोर्ड का काम कर दिए हैं। और साइन बोर्ड का काम किया गया है। अभी डाइवर्जन का काम नहीं किया गया है। और डाइवर्जन का काम कब से करेंगे कुछ पता है? आए हुए थे 2-4 दिन पहले, तो यहाँ पे पूजा वूजा करा के गए, भूमि पूजन। तो हम बोले कि कब से आप काम लगा रहे हैं, तो बोले कि हमको जमीन दिलवा दीजिए प्लांट गिराने के लिए। तो हम लोग जमीन यहाँ बगल में ही दिलवाए। जमीन भी दिलवा दिए संवेदक महोदय को? हाँ, जमीन भी दिलवा दिए। वो बोले कि 2-3 दिन में हम आते हैं, लेकिन अभी अब कल से हम फोन कर रहे हैं, फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है। 6 साल तक आप लोग जो है ना ठेलम ठेली में रहे, तो अब 6 दिन और ठेलम ठेली में रहिए। कहा है कि सरकार जो है ना मेहरबान है ठेलम ठेली वाले लोग पे, और हम लोग मेहरबान है, हम लोग जो है ना इंतजार कर रहे हैं इन ठेलम ठाली लोगों के जो है। अभी एक देखिए बूढ़ा बाबा जो है ना बार बार टेम्पू चलाते हैं। 1 मिनट रुकिए, अभी बताइए हमको कि यहाँ पे बार बार आप रोज आते होंगे जाते होंगे, तो क्या स्थिति परिस्थिति है यहाँ का? यहाँ का स्थिति खराब है। यहाँ के आज से स्थिति खराब है। यहाँ तो 8-10 आदमी मर गया, आज तक ले कुछ विधायक पे इस नहीं। रास्ते से नहीं आते जाते हैं का? विधायक जी हरदम आते हैं, तो विधायक जी का काम है, वो तो आते हैं महीना 2 महीना पर हरदम। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधायक जी रुके हों कि अरे पुलिया ना कुछ ना, उनको मतलब ही नहीं है। नहीं तो मतलब ही नहीं है। मतलब रहता तो तो माननीय विधायक जी, आपको लोगों ने चुना था कि आप इनकी समस्याओं को समझेंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उनको मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है उनका। मतलब रहता तो इतना दिन पुल कितना दिन हो गया देखिए। आपके बेलगाम भारत के जो भोजपुर ब्यूरो हैं, इन्होंने जो है अनशन किया था, अनशन भी किए थे बेचारे। तो इनका काम अच्छा लगा तभी ना आज। हाँ, हम लोग सहयोगी थे। हाँ, हम लोग सहयोग दिए थे इनका कि हाँ हम आपको मदद करेंगे, आप अब एक काम कीजिए। पत्रकार भी जो है जनता के लिए आवाज उठा। हाँ, बहुत मेहनत किए बेचारे हम लोग का लिए। तो काम संपन्न होने की संभावना प्रबल हो गई है। जो कोई ठीक नहीं है अभी, जब तक ले काम नहीं लगता है हम लोग का विश्वास। देखिए कैसा विश्वास टूटा हुआ है माननीय तेजस्वी यादव जी। जनता का भरोसा एकदम बोलते हैं ना कि हथौड़ी से ना, पूरा एकदम बुलडोजर लगा के तुड़ल बा। और वही स्थिति में तुड़ल बा कि अब विश्वास इनका बाबा के नहीं के। यहाँ 8-10 आदमी मर गए सर, मर गए 8-10 आदमी मर गए। हाँ, इस पर पुल पर गाई का तो छोड़िए हिसाब। यहाँ पे कुछ भी साइड में आप देख हाँ, सकते हैं कि कोई चीज हालत खराब है यहाँ का। हाँ, कोई देखने वाला नहीं है। अब समझिए कि ये रोज इसी रास्ते से जाते हैं आते हैं जो है। और अभी तो एक बार कचरा हो गया था, परसल बरसात में जाम किए थे, फिर भी तो वहाँ पर एक टाली गिरा, माने माटी नहीं था, आवागमन भी बंद हो गया था बरसात में। चलिए कोई बात नहीं जो है। अब कम से कम जो है इतना आप विश्वस्त रहिए जो है कि उमा शंकर जी ने ये कदम उठाया है ना, तो पूरा करेंगे। कोई आशा नहीं है, जब तक काम नहीं लगेगा हम लोग का कोई विश्वास नहीं है। तो इसलिए कि इतना कोई नहीं पे विश्वास नहीं है। हाँ, उमा शंकर इनका पर विश्वास है। इन पे विश्वास है। हाँ, कि ये जरूर लाग गए। आप निश्चिंत रहिए, आपको वादा करते हैं कि इस बार पुलिया का निर्माण जो है ना बेलगाम भारत की पूरी टीम मिलकर के हम लोग का ये मदद कर रहे हैं, तो हमारे लोग का आशा है कि जरूर पूरा करेंगे। चलिए अब कम से कम जो है यहाँ के लोगों को जो है बेलगाम भारत पे इतना भरोसा है कि बेलगाम भारत के जो है अगर भोजपुर ब्यूरो इसमें लगे हैं तो इस काम को पूरा करने में दिक्कत नहीं होगा। और बाकी अगर दिक्कत होगा तो रेलने और ठेलने का दोनों व्यवस्था हम लोग रखे हुए हैं। तो रेलाई तो बड़े अपर दर्जे का होता है। दिक्कत ये होता है कि हम लोग जो रेलते समय चिल्लाते नहीं है जो है। हम लोग जब रेलते हैं तो चिल्लाते दूसरे लोग हैं। तो रेलाई और ठेलाई दोनों जारी रहेगा और पुल का निर्माण होगा।